अगली कहानी है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, अगर ये इंक्रीज हुआ, राइट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, तो ध्यान देना ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, राइट, क्या होगा बच्चा? इंक्रीज होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ या ना बच्चा? क्लियर है ना? अब बताओ, जब मैं स्कैंडियम से मूव करूंगा, देखो तुम्हारे बुक में 167 बॉटम में, राइट, स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और +3 है, राइट, दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 +3, +2 +3, राइट। फिर टाइटेनियम में जाओगे तो +2 +3 +4, इंक्रीमेंट करते जाओ एक एक। क्यों? टाइटेनियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। फिर वैनेडियम में जाओगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर +2 +3 +4 +5। हाँ या ना? यस और नो बच्चा? राइट, यस और नो? फिर उसके बाद क्रोमियम में जाओ तो क्रोमियम में +2 +3 +4 +5 +6। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ, चलो बताओ मुझे, ये K2 है, ये Cr2 है और ये क्या है? O7। चलो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके बताओ मुझे। K का वैल्यू फिक्स होता है +1, सिखा चुका हूँ, और वो का क्या होता है? -2। तो ये -2 है ना, 7 2 माइनस, और ये क्या होगा? +2, राइट। अब यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, राइट। पता है ना? पूरा स्टेप करके दिखाऊं क्या? अच्छा, करके दिखा दो, करके दिखा। चलो ऐसा करता हूँ, ध्यान देना बच्चा। क्या करेंगे? यहाँ पे 2 × K प्लस इनके बीच में 2 × Cr प्लस 7 × O और इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है, 0। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे? वैल्यू पुटअप करो, 2 × 1 K का वैल्यू ग्रुप 1 +1 और 2 × Cr, वही तो कैलकुलेट करना है। फिर +7 × क्या करोगे? -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया, +2 × Cr आया ना, और 7 माइनस क्या होगा? इक्वल टू 0। फिर 2 × Cr इज इक्वल टू -14 +2 क्या होगा? -12 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेप, तो 2 × Cr इज इक्वल टू +12 हो गया, -12 उधर जाएगा तो आया ना, और फिर उसके बाद Cr इज इक्वल टू +6, 2 से डिवाइड करो, देखो क्या आया? +6। क्या आया? +6। तो क्रोमियम में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +6 होगा। एंड एग्जांपल के तौर पे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर का क्रिस्टल्स फॉर्म में ये पाउडर होता है, राइट, क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑरेंज कलर। प्रैक्टिकल लैब में देख लेना, दिखेगा तुम्हें, ठीक है। अपने टीचर को बोलना हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट देखना है। K2Cr2O7 क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन है ना, क्रिस्टल्स होते हैं, एकदम से चमकते हैं, एकदम ग्लो करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा देखने में, राइट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम। अब उसके बाद Mn में आ जाओ। Mn मन की बात कर रहा हूँ, Mn बोले तो मन की बात। Mn क्या बोला मैंने? Mn मन की बात। तो मन बोले तो मन, राइट, है ना, मेरा मन है ना, मेरा मन, मन मन मन, साथ साथ है, साथ साथ बोले तो साथ, समझ लो ना, 7 +2 से शुरू करेंगे, राइट, और कहाँ तक जाएंगे? +7 तक, +2 +3 +4 +5 +6 +7। देखो ध्यान देना, Mn कुछ ज्यादा ही ना स्पेशल है। तुम देखो पेपर में, देखो Mn के ऊपर कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट। तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आना चाहिए। फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं दे दूं
यहाँ पे अगर मैं दे दूं KMnO4, क्या दे दिया? KMnO4। ध्यान देना बच्चा, क्या दिया मैंने? KMnO4। तो इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? हाईएस्ट। क्या आएगा? KMnO4 है ना, पोटेशियम पर मैंगनेट। तुमने प्रैक्टिकल लैब में यूज किया बच्चा टाइट्रेशन में, तुम्हारे को टाइट्रेशन दिया था, ब्यूरेट के अंदर तुमने KMnO4 डाला होगा, पोटेशियम पर मैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कोहल में हमने रिएक्शन पढ़ा है, प्राइमरी अल्कोहल से एसिड है ना, पहले एल्डिहाइड फिर एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन और टर्शियरी अल्कोहल से नो रिएक्शन। याद है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 एंड KMnO4। पेज नंबर 246 टेक्स्ट बुक में आया ना? यस और नो? राइट। तो बच्चा यहाँ पे ये KMnO4 पर्पल कलर राइट होता है, राइट। KMnO4 तुमने ब्यूरेट में फिल किया होगा, फिर तुमने ब्यूरेट के बाद फिर तुमने कॉनिकल फ्लास्क लिया होगा, फेरस अमोनियम सल्फेट 10 ml पिपेट आउट किया होगा, उसके अंदर 2 टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड, फिर तुमने टाइट्रेट किया विदाउट एडिंग एनी इंडिकेटर, क्योंकि ये सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। आया ना? तो तुम्हारा कलर क्या था? लाइट से लाइट, कलरलेस से लाइट पिंक कलर, और एक ऑक्सैलिक भी कराया होगा इसमें हीटिंग दिया होगा साथ। याद आया? तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन एज अ लाइक व्हाट लेबोरेटरी रिएजेंट, राइट। ये एंटीसेप्टिक्स का भी काम करता है, समझ रहे हो ना? राइट। ओके बच्चा, तो KMnO4 यहाँ पे ये Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? +7। समझ गए? ये देखो ना, K एक है और ऑक्सीजन क्या है? -2, और ये क्या है? +1। तो ये क्या हो जाएगा? 4 2 -8, और ये क्या होगा? +1, तो -7, और वो बदल जाएगा तो +7। हाँ यार, अब देखो Fe पे आ जाओ। Fe पे आते ही क्या हो जाएगा बच्चा? पेयरिंग चालू हो जाएगा, और पेयरिंग चालू होते ही ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो देखो +2 +3 +4 +5 +6 आया ना? फिर कोबाल्ट +2 से लेकर +5, फिर उसके बाद निकल बोले तो +2 से +4, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है। बट कॉपर, क्या कॉपर? Cu को याद रख लेना, कॉपर, राइट। कॉपर में ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर में +1 है और क्या है? +2। इसको तो याद कर लेना, कॉपर, राइट। कॉपर आया तो Cu याद रखना। अभी तुम लोग कौन से स्टैंडर्ड में? 12। देखो 12, 1 and 2 क्या है? 1 and 2 आया ना? राइट, 1 and 2 याद रखना कॉपर। हाँ, राइट। ओके, तो कॉपर के लिए याद रखना +1 and +2। और जब जिंक में जाओगे तो Zn के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? एक ही होता है, और वो है +2। क्या है? फुल्ली फिल्ड है। यस और नो बच्चा? तो अब एक राज की बात बताता हूँ वापस से, ध्यान दो। यहाँ पे ये राज की बात भी है ना, बहुत बोलते हैं ना, मजेदार है ये। देखो बच्चा, ये कॉपर है, 29 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर एमसीक्यूज में आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक्सपेक्टेड दिया है और एक ऑब्जर्व्ड दिया है, तो कौन सा वाला सेलेक्ट करोगे? 3D AR 3D 10 भाई 10। और फॉरेस्ट क्रोमियम के लिए वेरी गुड। तो क्रोमियम के लिए 3D 5 फॉरेस्ट 1, राइट। अगर उसमें मेंशन किया है कि भाई एक्सपेक्टेड चाहिए तो फिर एक्सपेक्टेड लिखना, नहीं तो फिर सीधा सीधा आंसर क्या डालोगे? क्लियर है ना? तो बच्चा ये कॉपर है। अब यहाँ पे AR लिखा, AR लिख के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? 3D 9, और ये 4S क्या किया? 2 आया ना? राइट। ये तो एक्सपेक्टेड, तो बेटर है एक्सपेक्टेड को हटा देते हैं, राइट। हम ऑब्जर्व्ड वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे 3D क्या होगा? 10, और 4S क्या होगा? 1। ये देखो ये 18 है, और ये 10 28, ये 18 है ना एर्गन, और ये 10 28 और 1 में ऐड करोगे तो क्या बनेगा बच्चा? 29 बनेगा। क्या बनेगा? 29। ध्यान देना, राइट। तो बच्चा
तो यहाँ पे ये 10 है। अब एक काम करो, कॉपर लेते हैं। कॉपर पे कितने ऑक्सीडेशन स्टेट बताया मैंने? एक 1 भी बताया और एक 2 भी बताया। चलो मैं यहाँ पे +1 ले लेता हूँ। +1 लिया तो क्या बना ये Ar, ये 3D क्या होगा 10 और 4s क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर करोगे? आउटर है ना भाई, आउटर है, आया ना। आउटर मोस्ट शेल में से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, पहले डी में मत चले आना, डी तो अंदर है ना, एस बाहर है भाई। यस और नो? राइट, यस और नो? तो बचा, चलो अब एक काम करते हैं, वापस से कॉपर पे 2+ ले लो अब, राइट। अब मुझे बताओ यहाँ पे बचा, ये मैंने +1 लिया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डी में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मिला क्या मुझे? 4 5 6 7 8 9 और 10 फुल्ली फिल्ड है। अगर मैं बोलूं कि कॉपर ये तुम्हारे को मतलब ये +1 में ये एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन देगा क्या? तो तुम्हारा आंसर होगा नो। और एक राज की बात और है इसी के साथ कि अगर जब तुम्हें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आया तो डीडी ट्रांजिशन करता है वो, और वो कंपाउंड कलर क्या देता है? कलर देता है। क्या देता है? हमने कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ लिए हैं, आया ना? कलर कलर कलर, समझ रहे हो ना? आया ना? तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो ना? यस और नो? तो बच्चा, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये वापस से देखो बच्चा, अगर डी में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डीडी ट्रांजिशन नहीं करेगा। अभी मैं कलर पे आऊंगा आगे, अभी कलर भी लंबा है, अभी आगे है, पिक्चर अभी राइट। ये तो मैं अभी बताया, राज की बात बता रहा था, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो वो डीडी ट्रांजिशन नहीं करेगा, तो वो कलर भी नहीं देगा, राइट। तो इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में 4s का इलेक्ट्रॉन उड़ा, बट डी तो ऐसे ही है ना, फुल्ली फिल्ड, आया ना? तो देखो अब अगर मैं बोलूं कि कॉपर राइट +1 में भी मतलब क्या है बच्चा? फुल्ली फिल्ड है। अगर मैं कॉपर 2+ ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा? Ar और ये 3D क्या होगा? यहाँ से एक कम करो और यहाँ से एक कम करोगे, तो अब तो इस बार हमारे को क्या मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की कीमत तुम क्या जानो? डी बाबू, डी बाबू, क्या बोला मैंने? डी बाबू, डी राइट, डी बाबू। ध्यान देना बच्चा, मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया तो सीधा सीधा। अब बताओ ये कॉपर पे अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डाला +2, तो बताओ ये ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये +2 नहीं होता तो फिर ये भी नहीं होता ट्रांजिशन। +1 में +2 के कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर ये क्या हो गया? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, इसलिए क्या हो गया? ट्रांजिशन एलिमेंट। बट अगर मैं बात करूं Zn की, जिंक 30, यस और नो? और Zn में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भाई? +2 एक का ही होता है। देखो +1 एक को ही याद रखना, यस एक का ही याद रखना, वो है कॉपर। क्या है? राइट, क्लियर है बच्चा? कॉपर 12, कॉपर 12, राइट, यस और नो बच्चा? कॉपर 12 याद रखना, राइट। तो अब यहाँ पे एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, चलो Ar 3D 10 4s 2। अब यहाँ पे कॉपर के लिए क्या करेंगे बच्चा? ध्यान देना, अच्छा सॉरी जिंक के लिए अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन डाल देते हैं, +2 एक ही है। अब इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी गए, राइट, तो भी ये क्या हुआ? 10 और 4s क्या हुआ? 0। तो डी तो फुल्ली फिल्ड है, आया ना? तो इसलिए भाई एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो कोवेलेंट बॉन्ड, नो कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक स्ट्रेंथ भी नहीं बढ़ेगा, आया ना? ये तो उल्टा और भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो बच्चा ये बताओ, ये डी ब्लॉक है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये ट्रांजिशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डी क्या है? फुल्ली। उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बावजूद भी डी क्या है? फुल्ली। क्या यहाँ तक का स्टोरी सभी को क्लियर हुआ? कोई डाउट है बच्चा? पार्थ को डाउट है? यहाँ पे डी इज व्हाट? फुल्ली फिल्ड। उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या है? फुल्ली फिल्ड है। एस का इलेक्ट्रॉन निकला तो पहला इलेक्ट्रॉन कहीं से भी निकालोगे वो कहां से? 4s, राइट, आउटर मोस्ट से। तो बच्चा नेक्स्ट है यहाँ पे, चलो
अब कुछ क्वेश्चन हो जाए, मजा आएगा। यस और नो बच्चा, राइट। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट था, ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये टेबल जरा याद रखना। एमसीक्यूज टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरेटिकल टाइप में भी आ सकता है। तो जैसे कुछ आया है तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। यस, चलो राइट डिफरेंट, क्या लिखा है, राइट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ये देखो ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, अभी मैंने बोला ना 2022 23 जुलाई मार्च में ये क्वेश्चन आए हुए ही मैंने लिया है, ठीक है। तुम्हारे को मैंने क्वेश्चन पेपर का दिया है पीडीएफ, वो चेक कर लेना कौन से ईयर में आया है, मैंने ईयर नहीं लिखा। राइट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, मैंगनीज मतलब मन की बात, आया ना एमएन। तो ये वाले पे तो हम बाद में आएंगे, राइट ना। Y2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज मोर स्टेबल, करेंगे ना, अभी सॉल्व करेंगे, अभी तो कराया था, राइट। चलो बच्चा, राइट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, तो क्या लिखोगे पहले, प्लस प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस मामा लगे प्लस ये हो गया, बस 1 मार्क मिल गया तुम्हारे को, ये 1 मार्क तुम्हारे पॉकेट में गया। +2 से लेकर +7, मन की बात, राइट। तेरी मेरी मन की बात बोले तो 7-7, राइट। यस और नो बच्चा, 2, राइट, तेरी मेरी, राइट, 7-7, 2 से 7, यस और नो बच्चा, +2 से +7, साइलेंट याद रहेगा ना? हाँ सर। ओके, +1 एक ही जगह है, वो है हाँ या ना, कॉपर। कहाँ है कॉपर, और कॉपर के लिए क्या याद रखोगे, 1 2 12, हाँ या ना, याद रखो ना भाई, ऐसा ऐसा, राइट। चलो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, Y+2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज मोर स्टेबल। क्या कोई सामने से आंसर देना चाहेगा? सबसे पहले, अच्छा युक्ता बोलेंगी, चलो युक्ता पहले, सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे पहले? वेरी गुड, क्या बात है युक्ता, शाबाश। युक्ता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सबसे पहले हम Mn का एटॉमिक नंबर लिख के उसका ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो क्या होगा, Ar 3d5 4s2, फिर उसके बाद Mn के ऊपर 2+ चार्ज लगा दो, आया ना। Mn के ऊपर हम 2+ चार्ज लगा देंगे, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से उड़ेगा? Ar है, 3d5 है, और 4s क्या है? 0। और D में अब बताओ बच्चा, ये 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गया ना यहाँ से, तो D में 1 2 3 4 एंड 5 हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, यस और नो, ये पॉइंट लिख के, और हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है ना। एग्जैक्ट D क्या हो गया, हाफ हो गया, S भी क्या हो, S तो खाली हो गया, आया ना, बट D इज ओवर हाफ ना, तो इसलिए Mn क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोर स्टेबल हो जाएगा। ये इसका रीजन है। इस तरह से ये सब प्रेजेंट करोगे तो तुम्हें मार्क्स मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। चलो इसी बात पे सुजल, which of the following transition element shows maximum oxidation state? मन की बात, आया ना, क्या है, देखा ये भी क्वेश्चन आया है। Mn क्या है बच्चा, Mn, यस और नो, क्लियर हो रहा है ना सभी को? यस और नो, आया ना, गाना मत गा देना मेरा मन। चलो नेक्स्ट बच्चा, ओके, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या है ये, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन। तो हम इसमें ऑक्सीडेशन तो हमने कर लिया, ऑक्सीडेशन हमने कर लिया, सिखा दिया। देखो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे सीधा सीधा तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पॉइंट दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, देखो द एलिमेंट विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, आया ना, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अकर इन द लाइक नियर द व्हाट मिडल ऑफ द सीरीज। और यहाँ पे एक बना, यहाँ पे ये पॉइंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल इंक्रीजेस, राइट। तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा, एलिमेंट आल्सो व्हाट इंक्रीजेस। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है।
चलो हम आते हैं कहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। देखो यहाँ पे दिया है मेल्टिंग पॉइंट और एलिमेंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर, ध्यान देना, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यस और नो बच्चा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या लिखा है, कोवेलेंट बॉन्ड। देखो ना लिखा है ना नंबर ऑफ, है ना यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। अब एक चीज और ऐड कर रहा हूं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ेगा, राइट? यस और नो? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर उसके बाद मेटालिक स्ट्रेंथ, मेटालिक फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोला मैंने, मेल्टिंग। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड। पकड़, देखो ना सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा बीसीसी, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये सब आया ना, क्रिस्टल लैटिस, यस और नो? पकड़, राइट? आया ना, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो उसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा कोवेलेंट, और उतना ही उसका मेटालिक स्ट्रेंथ क्या होगा, पकड़ उसकी मजबूत होगी, राइट? और उतना ही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या देगा, हाई देगा। क्या देगा? तो बच्चा अगर मैं थर्ड सीरीज में चलूं, 3D सीरीज में, थर्ड मतलब 3D, फोर्थ पीरियड में, फोर्थ पीरियड में ध्यान में रखना बच्चा, अगर मैं यहाँ पे स्कैंडियम से मूव करूं, देखो यहीं पे दिखाता हूँ, तुम देखो यहाँ पे स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम है। ग्राफ में देखो पेज नंबर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 168, और यहाँ पे भी देख सकते हो 168 में तुम देखोगे टाइटेनियम, वैनेडियम बड़ा, क्रोमियम और बड़ा, और Mn तो धुड़ुम हो गया नीचे। वो बोलते ना मार्केट होता है ना, सेंसेक्स मार्केट ऐसा बढ़ता है गिर जाता है, वैसा इसमें Mn के साथ हो गया। मन की बात, क्या बोला मैंने, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, राइट? 7, यस, +2 से +7 आया ना, राइट? मोर नंबर ऑफ व्हाट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट अब बच्चा जब मेल्टिंग पॉइंट के मामले में आया Mn, राइट? Mn किसकी बात कर रहा हूँ, Mn, और Mn के साथ याद रख लेना Tc। क्या याद रखना, Tc, टेक्नेशियम। उसी के नीचे देखो Mn के नीचे देखो दिखेगा पीरियोडिक टेबल में, Mn के ही नीचे तुम्हारे को Tc दिख जाएगा, टेक्नेशियम। आया ना, दिखा क्या, यस और नो? तो बच्चा याद रखना, मेन टिकट चेकर, अरे याद रखने के लिए बता रहा हूँ बाबा, राइट? Mn बोले तो मेन टिकट चेकर, M। अगर भूल जाओगे तो महेंद्र सिंह धोनी को याद कर लेना, महेंद्र सिंह। आया ना, राइट? यस और नो? क्लियर है ना बच्चा? तो Mn याद रखना, क्या याद रखोगे, Mn, मेन बोले तो मेन Mn, यस और नो? टिकट चेकर, Tc, ये दो एलिमेंट में है ना कॉम्प्लिकेशंस है। क्या है, कॉम्प्लिकेशन। क्रिस्टल्स के अंदर, इसके के अंदर क्या है, कॉम्प्लिकेशंस, क्या है, डिफेक्ट, यस, राइट? ओके बच्चा, तो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से तुम अगर देखोगे पूरे पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, देखो यही एलिमेंट को मोस्टली एज अ लाइक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यूज करते हैं, जो हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ी। कैटालिस्ट के तौर पे भी यूज करते हैं। क्यों करते हैं कैटालिस्ट के तौर पे, क्योंकि इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, समझ रहे हो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। तो बच्चा ये MnO-Tc और जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इनको याद रखना अच्छे से, इनका तो कहानी पता चल गया फुल्ली फिट। और ये MnO-Tc के अंदर कॉम्प्लिकेशंस, राइट? क्रिस्टल्स के अंदर, क्रिस्टल लैटिस, यस और नो? तो मतलब इनके अंदर कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से ये सब के सब हाई मेल्टिंग पॉइंट देने चाहिए, बट ये नहीं देते हैं, ये बहुत लो होते हैं, बिलो 1000 केल्विन, बिलो 1000 केल्विन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं मर्क्यूरी बता देता हूँ, रूम टेम्परेचर में, राइट? रूम टेम्परेचर में ये 234 केल्विन
इसका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है 234 केल्विन। लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, कौन, मर्क्यूरी। देखा होगा ना भाई, थर्मोमीटर देखा होगा, उसमें मर्क्यूरी दिखा होगा, हाँ या ना। जबकि मेटल है, हाई देना चाहिए 1000 के आप में, बट ये 234 मिलता है रूम टेम्परेचर में, लिक्विड हो जाता है, हाँ या ना। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। ये 3 क्यों, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और इनके अंदर MnOTC में कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम है, क्रिस्टल लैटिस, यस और नो, राइट, क्लियर है बच्चा। तो ये कहानी, तो ये सीरीज में जब तुम जाओगे तो यहाँ पे टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर Mn दुडुम नीचे, फिर Mn के बाद जाओगे तो ऊपर Fe बढ़ा, फिर कोबाल्ट, निकल, कम ज्यादा होते रहेगा। बट सबसे ज्यादा हाई किसका है, किसमें, 4th पीरियड 3D सीरीज। अब 5th में हम आ जाओ, 5th में क्रोमियम के ही नीचे तुम्हारे को दिखेगा MO मॉलिब्डेनम, यस और नो, आया ना, राइट, यस और नो। अब उसमें देखो ये सेकंड यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट देखो, मॉलिब्डेनम का भी क्या दिया है, उससे भी हाई, देखो ग्राफ ऊपर गया। और सभी को पता है उससे भी हाई, W बोले तो टंगस्टन, बल्ब फिलामेंट, आया ना, यूज करते हैं ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, कितना भी हीट करो तो भी वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, बल्ब फिलामेंट, टंगस्टन, राइट, आया ना, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट देता है 3000 के अप में, राइट, समझ रहे हो ना, ओके बच्चा। तो ये टंगस्टन, राइट, ये ज्यादा से ज्यादा है ना हीट को ये सह लेता है, राइट, क्लियर है बच्चा, यस और नो, आया ना, मेरी बात समझ में आया सभी को, यस और नो। चलो अब मैं कहानी आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट और ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, क्वेश्चन आते हैं, मैं दिखाते रहूंगा।